नमस्कार। हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आपका स्वागत, अभिनंदन। मैं डॉक्टर गजानन चारण, सह आचार्य, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। आज हम हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में कवि गिरधर कविराय की कुंडलियाँ पढ़ेंगे, उनका व्याख्या खंड, उसका अध्ययन करेंगे, बीच बीच में काव्यात्मक विशेषताओं की बातचीत भी करेंगे। हमने पहले गिरधर कविराय के परिचय, उनके जीवन, जीवन के संघर्ष और जीवन से जुड़ी विभिन्न घटनाओं, किंवदंतियों के विषय में जानकारी ली। कुछ कुंडलियां हमने पिछले कक्षा में पढ़ी, आज हम उससे आगे पढ़ते हैं। आपके पाठ्यक्रम में 20 से अधिक कुंडलियां लगाई गई है और हम एक एक करके सबका अध्ययन करेंगे। गिरधर कविराय की कुंडलियां ये जीवन जगत से जुड़ी हुई सामान्य बातें हैं जो आपके लोक व्यवहार के लिए आप किस तरह से अपने जीवन को संयोजित करें, किन किन परिस्थितियों में हमारा व्यवहार कैसा हो, कौन सा पात्र, कौन सी परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल हैं, कौन सी प्रतिकूल हैं, प्रतिकूलता में किस तरह से धैर्य रखना चाहिए, अनुकूलता में किस तरह से संयम की हमें पहचान होनी चाहिए। ये सब चीज़ें गिरधर कविराय की कुंडलियों से जुड़ी हुई है। और ये गिरधर कविराय की कुंडलियाँ, गिरधर ने तो हमने पिछले उनके परिचय में पढ़ा कि वो गांव-गांव में घूमते हुए, भिक्षाटन करते हुए उन्होंने जिन संघर्षों को सहन किया, जो कुछ देखा, निरपेक्ष निगाह से उन्होंने संसार को निहारा और वही लिखा। क्योंकि उनको न चुनाव लड़ना था, न किसी से कुछ प्राप्ति करनी थी। मांग के खेबो मसीत को सहीबो, लेबे को एक न देबे को देव, जैसे तुलसी ने लिखा। मांग के खाना, मंदिर या मस्जिद में जाके सो जाना, न किसी से लेना न लेकिन किसी को देना। ऐसा व्यवहार रखने वाला, ऐसा जीवन जीने वाला व्यक्ति जब संसार के विषय में, लोक व्यवहार के विषय में, लोगों की आदतों के विषय में, लोगों के स्वार्थ, नीति अनीति, धर्म अधर्म, सत्य झूठ, इन सब के विषय में लिखता है तो बिल्कुल बेबाकी से लिखता है। तो गिरधर कविराय की कुंडलियां न केवल विद्यार्थियों के लिए वरन ही उपादेय हैं, वरन अभिभावकों के लिए भी, सामान्य जन के लिए भी, शिक्षक साथियों के लिए भी जीवन जगत को सुरम्य बनाने वाली है। आपके व्यवहार में आपकी दशा और दिशा को बदलने वाली है। इसलिए साहित्य की इन मणियों को जितना समय मिले उसमें बार बार सुनिएगा, इनके अर्थ को समझ करके अपने आचरण में ढालिएगा। आपके व्यवहार में यदि इस तरह के परिवर्तन आते हैं तो निश्चित रूप से आपका जीवन सुरम्य बनेगा, सुखद बनेगा, लोगों के लिए लाभप्रद बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। हम एक एक करके कुंडलियों का अध्ययन करते हैं। गिरधर कविराय की विशेषता रही कि उन्होंने इतिहास के पन्नों को उघाड़ा। इतिहास के ऐतिहासिक चरित्र जो हमारे रहे, पौराणिक चरित्र रहे, उनके जीवन को आधार बना करके कई जगह बात कही है। कई जगह प्रकृति के विभिन्न उपादानों को, प्रकृति के उपक्रमों को लेकर के बातचीत कही है। अन्योक्ति शैली में कहीं बात है, कहीं उपमा में, रूपक में बात की गई है। सीधी सीधी सरलता के साथ में प्रसाद गुण युक्त रचनाएं हैं। सुबोधता इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। ऐसी रचनाएं हमारे सामने हैं। पहला कुंडलिया देखा, ये कुंडलिया छंद है जिसमें पहले तो दोहा रहता है और फिर रोला रहता है। तो ये हमने पहले भी जानकारी ली कि दोहे का जो अंतिम चरण है, चौथा चरण, वो आगे रोला के प्रथम चरण के रूप में पुनरावृत्त हो जाता है और जिस शब्द से शुरुआत होती है उसी शब्द में जाकर के संपन्नता होती है। ये इसकी विशेषता है। कई बार पहली पंक्ति पूरी की पूरी अंतिम पंक्ति के रूप में उथल करके आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर 13-11 मात्राओं में शुरुआत होती है और अंत 11-13 में होता है, इसलिए उलट सुलट हो सकती है, लेकिन भाव वो का वो रहता है, शब्द वो के वो रहता है। सुनिएगा। रही न रानी के कई, अमर भई यह बात, कोन पुरबले पापते, वन पठयो जगतात, वन पठयो जगतात, कंत सुरलोक सिधार्यो, और जहि सुत काजे मरेउ, राव नहीं बदन निहारेउ, कह गिरधर कविराय भई यह अकथ कहानी, और यश अपयश रही गये रही नहीं के कई रानी। संसार में या तो यश रहता है या अपयश रहता है।
बाकी कुछ भी नहीं रहता। आदमी को आया है सो जावसी, कहा राव कहा रंक, जस पीछे रह जाए गो कह रह जाए कलंक। राजस्थानी के साहित्यकारों ने भी ऐसा लिखा कि या तो यश पीछे रह जाएगा या कलंक पीछे रह जाएगा, बाकी कुछ भी बचने वाला नहीं है। केकई ने रामायण की पात्र हैं। आप उस युग की कहानी सुनिएगा। देखें, त्रेता में मर्यादा पुरुषोत्तम राम कदम कदम पर मर्यादाओं की रक्षा करते हैं, लोक व्यवहार को स्थापित करते हैं, पारिवारिक रिश्तों के आदर्श की स्थापना करते हैं। उस युग में केकई रानी एक स्वार्थ के वशीभूत होकर के अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाने का मोह पाल करके इस तरह की विडंबना पैदा कर गई, इस तरह का एक अक्षम्य कार्य कर गई जो आज भी लोग उन्हें भुला नहीं पाया है। किसी भी इतने युगों बाद भी कोई औरत न अपना और न अपनी बेटी का नाम केकई रखना चाहती है। इसलिए गिरधर कविराज ने कहा, रही न रानी केकई अमर भई यह बात। केकई तो नहीं रही, लेकिन उनके कलंक की कथा अमर हो गई संसार में, कुख्यात हो गई केकई। दो तरह से अमर होता है व्यक्ति, एक ख्यात होता है, विख्यात होता है, दूसरा कुख्यात होता है। एक बदनामी के कारण दुनिया याद रखती है, एक को अच्छे कामों के कारण याद रखती है। केकई कि ये बात अमर हो गई, ये बात युगों युगों तक खड़ी रह गई कि केकई ने स्वार्थ के वशीभूत होकर के राम जैसे उस मर्यादा पुरुषोत्तम को वनवास दिया। और उसका परिणाम ये हुआ कि राम के पिता केकई के पति महाराजा दशरथ सुत वियोग में, पुत्र के वियोग में तड़प करके मर गए, प्राण दे दिए। और ये पाप हमेशा केकई के सिर पर मढ़ा रहा। इसलिए गिरधर कहते हैं कि संसार में जब भी हम कुछ काम करते हैं तो स्वार्थ के वशीभूत होकर के नहीं, संकीर्ण स्वार्थ हमारे सामने आएगा तो लोग पीढ़ियों तक, युगों युगों तक हमें माफ नहीं करेंगे। रही न रानी केकई अमर भई यह बात, कौन पूरब ले पापते वन पठयो जगतात। कौन से पूर्व जन्म के ऐसे पाप थे कि जगतात माने संसार का रक्षा करने वाला, संसार में सबसे बड़ा वो राम को वन पठयो जगपात, उसको वन में क्यों भेजा राम को। जगतात माने इस जगत का रखवालन का, तात माने बड़ा होता है, महनीय होता है, पूजनीय होता है, श्रद्धेय होता है, सम्माननीय होता है। संसार के लिए सम्माननीय उस राम को कौन से पूर्वले पाप, पूर्व जन्म के पापों का दंड दिया कि उन्हें जंगल में भेज दिया, वन में भेज दिया। वन पठयो जगतात कंत सुरले को सिधारो। राम को तो जंगल में, वन में भेज दिया। पति सूरधाम को सिधार गए, परलोक वासी हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। जय ही सुत काजे मरेउ राव नहीं बदन निहारेउ। जिस बेटे के कारण राजा दशरथ तड़प तड़प के मर गए, राव नहीं वदन निहारे, उसके दर्शन नहीं कर सके, उसके चेहरा नहीं देख सके। अंतिम समय में एक व्यक्ति की अंतिम इच्छा पूर्ण नहीं हो सकी, एक पिता अपने पुत्र के दर्शन नहीं कर सका। कहे गिरधर कविराज भई यह अकथ कहानी, यश अपयश रही गए रही नहीं केकई रानी। ये अकथ कहानी हो गई जिसको कहा नहीं जा सकता, मात्र समझाया संकेत किया जा सकता है, लेकिन उस पीड़ा का वर्णन कौन करे। उस कहानी को दशरथ के मन का जो दर्द है, राम के मन की जो पीड़ा है, अयोध्या के नगरवासियों के मन का जो संताप है, उसे कौन कह सकता। अकथ कहानी हो गई, अकथनीय, जो शब्दों की सीमाओं में नहीं आती, शब्दों की ताकत वहां तक नहीं पहुंचती, शब्दातीत है। वो कहानी कौन कह सकता है। यश अपयश रह गए, संसार में यश रह गया और अपयश रह गया। राम का, दशरथ का, अयोध्या वासियों का, माँ के कई कौशल्या का, सुमित्रा का, उर्मिला का, सीता का, मांडवी का, सबका यश है। लेकिन केकई को अपयश मिला, मंथरा को अपयश मिला। तो यश और अपयश तो यहाँ रह गया। उन पात्र तो वो कोई नहीं बचे। रही नहीं केकई रानी, केकई रानी आज बची नहीं, संसार से चली गई। एक दिन उसको जाना ही था, लेकिन उसका अपयश आज भी संसार में सर चढ़ के बोलता है। इसलिए जब भी हम कुछ काम करें, यश और अपयश का, लोक यश लोक अपयश से डरें। देखें यश की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, अपयश से कैसे छूट सकते हैं, ये सोच करके हमें व्यवहार करना चाहिए। इसी तरह की कुंडलियां गिरधर की है जो जीवन जगत से जुड़ी हुई है और हमें प्रेरणा देती है। अगली देखें। दाड़िम के धोखे गयो सुवा नारियल खान। दाड़िम अनार को कहते हैं,
दाड़िम के धोके गयो सुआ नारियल खान, खान न पायो नेक कछु फिर लागो पचितान, फिर लागो पचितान बुद्धि अपनी को रोया, निर्गुनियन के साथ बैठे अपनो गुण खोया, कह गिरधर कविराय सुनो हो मोरे नोखे, गया झटाका टूट चोंच दाड़िम के धोके। सुआ क्या करता है, उसका प्रिय खाद्य है दाड़िम, अनार के दाने खाता है, जाके अनार पे चोंच मारता है और भीतर से दाना निकालता खाता। गिरधर कहता है कई बार संसार में सादृश्य मूलक चीजें बहुत सी, एक जैसी दिखने वाली बहुत सी चीजें हैं। राजस्थानी में कहते हैं उणियारा जगत भरियो है, एक जैसे चेहरे वाले लोग बहुत है संसार में, तो चीजें भी बहुत है। दाड़िम के धोखे से सुआ नारियल को खाने चला गया। वृक्ष पे जब फल लगते हैं तो वही हरा दिखा। सुए को लगा कि ये भी वैसा ही है, दाड़िम जैसा ही होगा, इसके भीतर भी कुछ मीठा मिलेगा मेरे को। खान न पायो नेक कछु फिर लागो पछितान। दाड़िम में तो चोंच मारे तो अंदर से बीज निकाल सकता था, लेकिन नारियल का ऊपर की जो परत है बड़ी सख्त होती है, मजबूत होती है, इसलिए खान न पायो नेक कछु, नेक माने बिल्कुल कुछ भी नहीं खा सका। फिर लागो पछतान, पछताने लगा, क्योंकि जाके चोंच मारी दर्द हुआ। तो वो दाड़िम के धोखे से गया था, नारियल खाने चला गया, इसलिए धोखा हुआ। तो हमें किस जगह जाना है? एक जैसे दिखने वाले लोग एक जैसे होंगे, ये नहीं। ये संसार की सीख दे रहा है गिरधर कविराय। कह रहा है कि सुए के साथ जैसा धोखा हुआ वैसा आपके साथ भी हो सकता है। बहुत से लोग एक जैसे दिखते हैं, एक परिवेश में रहते हैं, एक परिवार के होते हैं, लेकिन व्यवहार एक जैसा नहीं होता, इसलिए स्वभाव एक जैसा नहीं होता। आपको विचार करके जाना चाहिए। दाड़िम के धोखे गयो सुआ नारियल खान, खान न पायो नेक कछु फिर लागो पछितान, फिर लागो पछितान बुद्धि अपनी को रोया, पछताया और अपनी बुद्धि पर रोने लगा। निर्गुनियन के साथ बैठे अपनो गुण खोया। जो गुणहीन है, निर्गुण का मतलब यहाँ पर गुणहीन से है, वैसे निर्गुण भगवान होता है, लेकिन उसमें विशिष्ट गुण होते हैं भगवान में, वहाँ पर निर्गुण का मतलब विशिष्ट गुण वाला है। सांसारिक गुण जिसमें नहीं होते उनको निर्गुण कहते हैं भगवान के संदर्भ में, लेकिन यहाँ पर निर्गुण का मतलब है जिसमें गुण नहीं है। क्योंकि दाड़िम में तो बीज है, दाड़िम का गुण है, वो सॉफ्ट है, बिल्कुल कोमल है, इसलिए उसको छील करके उसको चोंच से छेद करके बीज खा लेता है सुआ। लेकिन नारियल के पास में वो कोमलता नहीं है, इसलिए निर्गुणियन के साथ बैठे अपनो गुण खोया। उस निर्गुणी के साथ में, नारियल के साथ बैठ करके अपने गुण को खो दिया। सुआ जिसका खुद का गुण है वो गुण भी उसका खत्म हो गया। कहे गिरधर कविराय सुनो हो मोरे नोखे। ये अंतिम शब्द को मिलाने के लिए कुछ शब्दों को तोड़ा मरोड़ा जाता है कविता में। ये नोखे माने अनोखे, हे अनोखे मित्रों, हे इस संसार के अनोखे लोगों, मेरी बात को सुनो। ये गिरधर कविराय कहता है और वो समझाता है कि जैसा सुआ के साथ हुआ, गयो झटाका टूट चोंच दाड़िम के धोखे। झटाका मन झटके से उसने जाके चोंच मारी नारियल पर, चोंच मारते ही दाड़िम के धोखे से चोंच मारी थी, इसलिए बड़े जोर से मारी कि अभी अंदर जाएगी और चोंच में मेरे तो दाड़िम का अनार का दाना लेकर के बाहर आऊँगा, खाऊंगा आराम से। लेकिन नारियल पर जैसे ही चोंच पड़ी, एक झटके में चोंच टूट गई। दाड़िम के धोखे में इस तरह का वो सुए ने नुकसान उठाया, हानि उठाई। ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है। इसलिए सांसारिक लोग गुणहीन लोगों के पास में बैठ करके अपने गुणों को भी भुला देता है। निर्गुणियन के साथ बैठी अपनों गुण खोया। इस कुंडली की सबसे बड़ी विशेषता, सबसे बड़ा संकेत यह है, गुणहीन लोगों के पास में यदि आप बैठेंगे तो आपके गुणों में भी कमी आ जाएगी, आप अपने गुण छोड़ देंगे। एक बुद्धिमान व्यक्ति मूर्खों के साथ में जाके बैठना शुरू कर देता है तो उस वाली बुद्धि मूर्खों में जाती नहीं है, लेकिन मूर्खों के उस परिवेश के कारण वह अपनी बुद्धि को कुंद अवश्य कर लेता है। इसलिए संगति कैसी होनी चाहिए, कैसे लोगों के साथ बैठना है, कैसा व्यवहार करना है, समझने में गलती नहीं होनी चाहिए। जैसी सुए ने की वैसी गलती हम नहीं करें, ऐसा गिरधर कविराय हमें संकेत देता है। एक और पढ़ते हैं। भूलो चातक आई के घटा धुआं को देख, यह जानी जस जलद है बादर श्याम अभिषेक। बादर श्याम अभिषेक देख श्रोता को धायो, एक दिन संकट परे कौन काके घर आयो। कह गिरधर कविराय धुआं को यह पल पायो, और जो जल को तू गयो सोई नयनन जल आयो। भूलो चातक आए के घटा धुआं को देख। ये भ्रम में, संसार में बहुत भ्रमित करने वाली चीजें हैं। चातक धरती का पानी नहीं पीता है, चातक की ये उसूल है उसका, ये संकल्प है उसका
उसकी सौगंध है कि धरती का पानी नहीं पिएगा, भले प्यास मर जाए। तो वो चातक बादल को देख करके आशान्वित होता है कि स्वाति नक्षत्र की बूंद मुझे मिलेगी और मैं पानी पीऊंगा। उसकी प्यास स्वाति वाले पानी से बुझती है, स्वाति नक्षत्र की बरसात से बुझती है, लेकिन बादल ही तो लाएगा वो। तो बादल को देख करके उसे बड़ी प्रसन्नता होती है और उसकी तरफ देखना शुरू कर देता है और पीऊ पीऊ करता है। उसकी चोंच में आकर स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरती है, उसकी प्यास बुझती है। ईश्वर तो सबकी रक्षा करने वाला। लेकिन चातक को धुएं की घटा दिखी। धुआं होता है, आजकल तो सब जगह गैस बिजली सब ये काम हो गए, लेकिन आग जहाँ लगती है वहाँ धुआं होता है। पहले तो गाँवों में संध्या के समय किसान परिवारों में, पशुपालकों में पशुओं का खाद्य बनाने के लिए शाम के समय सब जगह चूल्हे इत्यादि जला दिए जाते थे और उनके ऊपर वो खाद्य पकाया जाता था, इसलिए धुआं होता था। राजस्थानी में हांडी वक्त ही कहते हैं उसे। जो गोधुली का समय है, गोधुली भी इसलिए कि गायें खेत से गांव की ओर आती है उस समय में, इसलिए गायों के पद जहाँ जहाँ गिरते हैं उससे मिट्टी उड़ती है, इसलिए धूली, गाय के पांव से उड़ी हुई धूली, इसलिए गोधुली वेला वो हो गई। वो संध्या का समय भी है, उसे हांडी वक्त भी कहते हैं। हांडियाँ चढ़ती थी पहले, मिट्टी की हांडियों में सामान पकाया जाता था, हमारे इंसानों के लिए खाने के लिए भी, पशुओं के लिए भी, बड़े बड़े मिट्टी के बर्तनों में, इसलिए उसको हांडी भगत भी कहते हैं। तो उस समय जो धुआं होता है गांव के ऊपर, ऐसा लगता है जैसे बादल छा गए हों। और ये धुएं के घटा को देख करके चातक भूल गया। भूलो चातक आए के घटा धुआं को देख। धुएं की धूम्र की घटा देख करके चातक भूल गया। उसने सोचा बादलों की घटा आ गई। यह जानी जस जलद है। उसने सोचा ये बादल है, जलद माने बादल, जैसे सोचा जैसे बादल है। जल के साथ में दे लगने से वो जलद हो गया, जल देने वाला बादल। धी रखने से उसका भंडार हो जाता, तो जलद ही करते ही समुद्र हो जाएगा। जल ज करते ही कमल हो जाएगा, जल में जन्म लेने वाला। तो इसलिए जलद, यह जानी जस जलद है, ऐसा जाना जैसे बादल है। बादल श्याम अभिषेक, और बादल भी कैसे? श्याम अभिषेक, घन श्याम काले बादल। बादल श्याम अभिषेक, काले बादल आए। काले बादल से बरसात की ज्यादा उम्मीद रहती है, इसलिए चातक उस धुएं की घटा में भ्रमित होकर के ये सोचने लगा कि बादल आए हैं, काले काले बादल, अभी बरसात होगी। लेकिन हुआ क्या? बादल श्याम अभिषेक देख श्रोता को धायो। चातक ने जैसे ही उन काले बादलों को देखा, उनको देख करके दौड़ा। एक दिन संकट पर एक कौन काके घर आयो। लेकिन हम जानते हैं संकट जिस पे पड़ता है वही सहन करता है। कौन किसके घर आकर के संकट का निवारण करता है? संसार का यही रिवाज है। जिसने अपने कर्मों के फल के हिसाब से जो दंड प्राप्त किया है, वो उसे खुद को ही भोगना पड़ता है। उस संकट को खुद ही भोगना पड़ता है। वो शारीरिक हो कि प्राकृतिक हो या मानव निर्मित हो, उन संकटों को आपको ही भोगना पड़ता है। एक दिन संकट परे कौन काके घर आयो। जब संकट पड़ा एक दिन, तो कौन किसके घर जाता है, कौन किसकी मदद करता है? उस बादलों को देख करके चातक धुएं को बादल के भ्रम में देखता है, धुएं की घटा को बादल समझता है और उधर भागता है। सोचता है काले बादल अभी बरसेंगे और मुझे पानी मिल जाएगा। लेकिन हुआ क्या? कहे गिरधर कबीरा ये धुआं को यह फल देखो। धुएं का फल देखिए, क्या फल हुआ? जो जल को तू गयो सोई नैनन जल आयो। तू तो जल पीने के लिए वहां गया था, लेकिन आंखों में पानी आ गया, क्योंकि धुएं से जब आंख पर धुआं आता है तो आंखों में अश्रु आने लगते हैं, आंखों से पानी बरसने लगता है। तो वो चातक जिस तरह से धुएं की घटा में बादल समझ करके उससे पानी पीने गया, उसने धोखा खाया। वैसा धोखा हमारे साथ भी बहुत सी जगह हो सकता है। कोई किसी के काम नहीं आता। आपकी खुद की ऊर्जा, आपकी खुद की ऊर्मा, आपकी खुद का उत्साह, आपकी खुद की प्रतिभा, आपकी खुद की मेहनत, वही काम आने वाली है। इसलिए किसी के धोखे में रहना नहीं चाहिए। धुआं भ्रम को ही कहते हैं। जब धुआं बीच में आ जाता है तो असलियत छुप जाती है। तो हमारे सामने भी संसार में बहुत से पर्दे सामने होते हैं। पर्दे को उतारते हैं तो सामने से पोल खुलती नजर आती है, पीछे का दृश्य दिखाई देता है और सत्य हमारे सामने उद्घाटित होता चलता है। सत्य के सामने बहुत से पर्दे हैं, इसलिए हम
उन पर्दों के धुएं जैसे, जिस तरह से चातक धुएं के भ्रम में अपनी आंखों को दर्द देता है, कष्ट देता है, अश्रु बहाने के लिए मजबूर करता है, वैसा हम कभी आंसू बहाने की स्थिति में नहीं आ जाएं। इसलिए ध्यान करें कि धुएं को बादल नहीं समझ लें, यानी कि असत्य को सत्य नहीं समझें, मिथ्या को असली नहीं समझें। ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। अगला देखते हैं। अगला तो अगली कक्षा में देखेंगे। 3 कुंडलियां आज हमने अध्ययन की। गिरधर की कुंडलियों का ये यश है कि ये हमारे जीवन जगत से बिल्कुल पास से जुड़ी हुई है। इसलिए इनका अध्ययन करते समय आप अपने आसपास भी देखें, अपने जीवन में घटित घटनाओं को भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये गिरधर ने आप ही के लिए लिखी है। इसलिए इनका अध्ययन करें। इनकी विशेष में बहुत ज़्यादा काव्यात्मक वैशिष्ट्य इनका नहीं है। इनका अध्ययन करते समय आपको इनकी सुबोधता, इनका प्रसाद गुण, उसी को ध्यान में रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में